अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कीवर्ड सर्च वगैरह कैसे करनी है और प्रोडक्ट को कैसे हंट करना है। साथ मैंने ये भी बताया था कि आप अपने लिए कोई जो प्रोडक्ट है वो हंट करके रखें। इस पे आगे आपने मतलब काम करना है। अच्छा, अब आपने एक प्रोडक्ट ली, वो आपने हंट कर लिया, वो आपको मिल रहा है। अच्छा, अब फर्दर अगला हमारा क्या काम होता है कि हम जो है ना उसका पेटेंट चेक करते हैं। पेटेंट चेक करना क्यों जरूरी है और ये कैसे चेक करते हैं, आज हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पेटेंट होता क्या है। पेटेंट हम कोई भी जो कोई प्रोडक्ट होती है, ठीक है, उसको हम फैट उसके डिजाइन को या उसके फंक्शन के ऊपर हम इस कंट्री में भी यानी कि उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो फेडरल गवर्नमेंट होती है ना, तो हम उनसे उनको ऊपर अप्लाई करते हैं कि जी हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर पेटेंट ले रहे हैं, कि यानी कि अब जो हमारी कोई जो प्रोडक्ट है या जो हमारी कोई इनोवेशन है, ठीक है, ये अब फर्दर इसको कोई और नहीं बना सकता, ठीक है, क्योंकि अब हमने इस पे पेटेंट ले लिया है। ये एक खास पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है, इसके बाद इसको रिन्यू कराना होता है, ठीक है। अगर फर्ज करें कोई प्रोडक्ट हमने पेटेंट चेक किए बगैर लॉन्च कर दी, या अगर तो उसका फंक्शन या डिजाइन जो है वो पेटेंट है, ठीक है, अब क्या होगा, जिस प्रोडक्ट जिस कंपनी ने उस पर पेटेंट लिया होगा ना, वो केस कर सकती है कि भाई ये डिजाइन या ये फंक्शन तो हमने पेटेंट लिया हुआ था, तो ये कैसे इस चीज को लेके आगे चल सकते हैं। तो वो कंपनी या तो जो है वो हमें हर्जाना कर सकती है, और दूसरा ये कि वो जितनी भी इन्वेंट्री होती है वो वापस लानी होती है, ठीक है। अपने पास अगर फर्स्ट मैंने अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए जिसपे मैंने पेटेंट नहीं चेक किया, वो पेटेंट वाली प्रोडक्ट थी, अब मुझे वो सारा का सारा स्टॉक जो है ना वापस अपने पास लाना हो। अच्छा, अब इसके क्या नुकसान है, एक तो ये है कि अगर फर्स्ट यदि मैं मैन्युफैक्चरर चाइना के पास जाती हूँ, मैं कहती हूँ कि भाई ये प्रोडक्ट मेरी वापस ले लो क्योंकि इस पे तो पेटेंट है, तो वो कभी भी हमसे प्रोडक्ट वापस नहीं लेगा। तो इसके लिए जरूरी होता है कि हम जब भी कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करने जाएं, ठीक है, तो उसका पेटेंट लाजमी चेक करें, ठीक है, क्या उसके डिजाइन पे या उसके फंक्शन पे किसी ने पेटेंट तो नहीं लिया हो, ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। डिफरेंट कंट्री में जब हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते तो हमें हर कंट्री के हिसाब से पेटेंट को चेक करना पड़ता है। अगर एक प्रोडक्ट मैंने यूएसए में ली लॉन्च की है, और यूएसए की फेडरल गवर्नमेंट का जो दायरा है, वहां से मैं चेक करूंगी कि जी यहाँ पे पेटेंट तो नहीं है, ठीक है। तो अगर तो पेटेंट है तो फिर तो नहीं मैं लॉन्च करूंगी, और अगर पेटेंट नहीं है तो फिर तो मैं वो प्रोडक्ट लॉन्च कर दूंगी। इसी तरीके से अब वही प्रोडक्ट मैंने कनाडा में भी लॉन्च करनी है, ऑस्ट्रेलिया में भी करनी है, कहीं भी करनी है, तो मैं हर कंट्री का जाके चेक करूंगी कि कहीं इस प्रोडक्ट के ऊपर पेटेंट तो नहीं है। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं कि फर्ज करें कोई प्रोडक्ट है जिसपे पेटेंट है, और हम चाहते हैं कि ये एक अच्छी प्रोडक्ट है, हमने इसको बेचना है। हम क्या करते हैं, तो हम उसके अंदर 40% अपने मैन्युफैक्चरर से कहेंगे कि इसके अंदर जो है वो उसका डिजाइन पे अगर उसने पेटेंट लिया हुआ है, 40% हम कहेंगे कि इसके जो डिजाइन को चेंज करके रख दे, ठीक है। तो वो चेंज जब वो कर लेते 40%, तो अब वो क्या होती है, पेटेंट से निकल आती है, और अब क्या है, वो हम प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। वैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, मिसाल के तौर ग्लास है, ठीक है, वो राउंड शेप में है, ठीक है, उसका पेटेंट ले लिया, ठीक है, किसी ने, ठीक है। अब मैंने भी राउंड शेप का ग्लास ही जो है वो लाना चाहती हूँ मार्केट के अंदर, मैंने चेक किया और पेटेंट है। अब मैं क्या करूंगी, मैं अपने मैन्युफैक्चरर से कहूंगी कि जी राउंड शेप है, इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, इसके ऐसा करें कि जी इसको स्क्वायर शेप में लाके इसके जो एजेस हैं, ठीक है, उसको राउंड कर दें, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट तरीके से करके, यानी कि मैं डिजाइन में आल्ट्रेशन कर कर आके 40% उसको पेटेंट से निकाल के फिर मैं इसको
जो है उस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि पेटेंट कितनी किस्मों के होते हैं। एक डिजाइन पेटेंट होता है, एक यूटिलिटी पेटेंट होता है, एक प्लांट पेटेंट होता है। जब हम इसको बारी बारी देखते हैं कि होता क्या है। अच्छा, जैसे मैंने आपसे बात की कि डिजाइन पेटेंट होता है कि जो उसके डिजाइन के ऊपर लिया होता है हमने पेटेंट। जैसे मैंने भी आपको एक ग्लास की एग्जांपल दी है, ठीक है। तो उसके आप कोक की बोतल की अगर मैं बात करती हूँ, आपने देखा होगा कि जी जो कोक की बोतल है पहले कर्व में आती थी। पहले उसकी नेक पतली होती थी, फिर आगे से थोड़ा सा उसको मोटा करके फिर एक एक कर्व आता था, ठीक है। तो वो क्या था, पेटेंट लिया हुआ होता था उसके ऊपर, ठीक है। या जैसे मैं आपको भी दिखाती हूँ। अच्छा, जैसे ये मैंने आपको दिखाया कि ये एक कोक की बोतल है, ठीक है। ये इन्होंने इस पे पेटेंट लिया हुआ, ठीक है। ये देखें, ये सारे डिजाइनिंग जो है ये इन्होंने इसकी, जैसे मैंने भी आपको बताया कि जी कर्व था पहले साइड से, फिर इसको थोड़ा सा मोटा कर दिया और नेक इसकी ऐसे कर दी। अब मिसाल के तौर पर मुझे ये डिजाइन बड़ा पसंद है और मैं चाहती हूँ कि यही प्रोडक्ट जो है वो यही डिजाइन में लॉन्च करूँ अपनी बोतल का, जो भी अगर मैं कोई बेवरेजेस की कोई चीज, तो मैं इस पे थोड़ा बहुत चीज जो है ना वो चेंजेस ला के जो है इसको पेटेंट से निकाल दूंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये लाइंस हैं, मैं अगर 4 लाइंस है मैं यहाँ पे 6 लाइंस कर दूंगी, इस तरीके से करके जो है ना इसको मैं पेटेंट से निकाल के इस प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च कर दूंगी। अच्छा, अब एग्जांपल हम देखते हैं क्या क्या हो सकती है। आप कोई ऑर्नामेंट है, उसके डिजाइन पे हम पेटेंट ले लेते हैं। हम देखते हैं कि ये डिजाइन हमारा बड़ा पॉपुलर है और बहुत सारे डिजाइनर ने अपनी ज्वेलरी वगैरह पे जो है वो पेटेंट लिए भी होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ऑटोमोबाइल और फर्नीचर में कुछ ऐसे फर्नीचर हैं या ऑटोमोबाइल कुछ कार्स वगैरह। अब ये देखिए, ये जितनी भी गाड़ियां हैं, ठीक है, उनकी शेप्स डिजाइन दूसरी गाड़ी से मुख्तलिफ होता है। उनकी फ्रंट लाइट या बैक लाइट या जो उसका अंदर का इंटीरियर होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। किसी की भी बैक लाइट या फ्रंट लाइट मिलती जुलती नहीं होती, क्यों? क्योंकि उन्होंने उनकी डिजाइन के ऊपर पेटेंट लिया हुआ होता है, ठीक है। तो अगर उससे करके कोई कंपनी करेगी, नकल मारना भी चाहेगी, तो वो उसको आल्टरेशन करके ही करेगी। एज इट इज अगर वो करेगी तो वो क्या होगा कि कंपनी वाले जो है ना उसके ऊपर केस कर सकते हैं। तो इसलिए पेटेंट चेक लाजमी होना चाहिए। फिर इसी तरीके से कुछ पैकेजिंग मटेरियल पे आ जाता है, कुछ फाउंट्स पे आ जाता है, फिर कंप्यूटर आइकन में आ जाती है, कुछ इमोजीज वगैरह में भी पेटेंट ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो मैंने भी आपको कोका कोला की एग्जांपल की कर्व की बात बताई है, ठीक है। ये इन्होंने पेटेंट लिया हुआ था, ठीक है। अब शायद आपको एक करेक्टर याद हो, एक एड में आता था 7 अप का, टीटो के नाम से, टीटो टीटो करके नाम होता था, पतला सा करेक्टर था। तो वो करेक्टर क्या है, वो पेटेंट लिया हुआ क्योंकि ये स्पेसिफिक हमें पता चलता था। फिर जैसे ही वो करेक्टर आता था हम कहते थे कि जी ये 7 अप का जो है बॉटल है उसका एड है। इमोजीज वगैरह ही आ गई ना उसमें आपकी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो वो होता है ना डिजाइन पेटेंट में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं जी यूटिलिटी पेटेंट क्या होता है। यूटिलिटी पेटेंट होता है कि जी आपने यूटिलिटी यहाँ पे फंक्शन है, यानी कि किसी चीज के फंक्शन पे आपने पेटेंट दे दिया। पहले तो आपके पेटेंट था आपकी उसके ऊपर डिजाइन के ऊपर। आप उसके अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी जिसका कोई फंक्शन वगैरह है, ठीक है, तो उसके ऊपर पेटेंट हम ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बात करती हूँ, गूगल की बात करती हूँ, ठीक है ना। गूगल का एक सेल्फ ड्राइविंग कार टेक्नोलॉजी उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है, ठीक है, जिसके अंदर वो गाड़ी वगैरह जो खुद चलती है और ये वो।
नेविगेशन है, कार सेंसर में उसके कैमरा सेंसर कैमरा लगे हुए हैं, फिर मशीन लर्निंग बताई गई है, ठीक है। तो उसके ऊपर उन्होंने पेटेंट लिया हुआ है। अब ये पेटेंट उन्होंने लिया हुआ है। अब इस तरह की जो उसमें वो कोई ना कोई आल्ट्रेशन करके, ठीक है, कोई दूसरी कंपनी लॉन्च तो कर सकती है, लेकिन एग्जैक्ट वही टेक्नोलॉजी वही चीज करके वो लॉन्च नहीं कर सकती अपने प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो इसी तरीके से मैं एप्पल की बात करती हूँ। ठीक है। अब एंड्रॉयड है और एक एप्पल है, ठीक है। दोनों एंड्रॉयड के फोन आपको बेतहाशा मिल जाएंगे, जिसमें सैमसंग भी आ जाता है आपका, रेडमी भी आ जाता है आपके, बाकी मोबाइल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन सैमसंग क्यों यूनिक है, वो सॉरी एप्पल क्यों यूनिक है, क्योंकि उसकी फंक्शन को उन्होंने पेटेंट लिया हुआ है। ठीक है। और जैसे फीचर आपको क्यों एप्पल मशहूर है, क्योंकि उसकी फीचर्स ऐसे हैं, ठीक है, उसका फंक्शन है ऐसे, तो उस पर उन्होंने पेटेंट लिया हुआ होता है। ठीक है। अब जैसे मैंने भी आपको यहाँ पे मशीन्स की बात बता दी कि उस पे पेटेंट हुआ होता है, ठीक है। फिर प्रोसेस में आ जाता है हमारा सॉफ्टवेयर। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिन पे पेटेंट ले लेते हैं। फिर कुछ कंपोजिशन होती है फार्मास्यूटिकल्स की, कोई फार्मूला ऐसा होता है जिसपे जो साइंटिस्ट वगैरह है जो उसके ऊपर पेटेंट ले लेते हैं। ठीक है। और मार्केट में अब इस तरह की चीजें हम नहीं लॉन्च कर सकते। अगर लॉन्च करनी भी है तो हम उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली करके ही जो है वो कर सकते हैं। तो फ्रिज ला के इसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक होता है प्लांट पेटेंट। प्लांट पेटेंट क्या होता है? जो प्लांट पेटेंट है ना, ये अमेजोन के लिए नहीं। बाकी जो दो पेटेंट मैंने आपको बताए हैं, जिसमें हमारा यूटिलिटी आ गया और डिजाइन पेटेंट आ गया, ये जो है ये अमेजोन में आप अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जाते हैं तो ये आपने दोनों चीजें लाजमी चेक करनी है। ठीक है। लेकिन जो प्लांट पेटेंट का ताल्लुक है ये आपके अमेजोन से नहीं है। ये कोई ब्रीडिंग हो गई उसकी, प्लांट वगैरह की, ठीक है, कोई एक नया उन्होंने इन्वेंट कर दिया, पौधा वगैरह प्लांट इन्वेंट कर दिया, ठीक है, तो ये उसके लिए है। ठीक है। तो इसका ताल्लुक अमेजोन से नहीं है। अच्छा, अब देखते हैं कि डिजाइन पेटेंट में हम कितने क्लेम, कितनी देर में अप्रूवल, कितनी कॉस्ट वगैरह आ सकती है, ये हम देखते हैं। अच्छा, इसमें हैज ओनली वन क्लेम, यानी कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट का डिजाइन मार्केट में लॉन्च करती हूँ और उसको उस पे मैंने पेटेंट लिया होता है, तो मैं एक ही चीज पे उसका क्लेम ले सकती हूँ। ये नहीं कि मैं पूरे के पूरे ही डिजाइन पे उसका क्लेम ले लूंगी, खास हिस्से पे या खास पार्ट पे क्लेम ले लूंगा ना, तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए। ठीक है। तो मैं एक ही क्लेम एक टाइम पे कर सकती हूँ। ठीक है। फिर इसकी अप्रूवल आने में कितना टाइम लग जाता है? यूएसए के अंदर इसकी अप्रूवल आने में जो है वो 1 साल लग जाता है। इसकी कितनी कॉस्ट होती है? 6 से 7 हजार डॉलर इसकी कॉस्ट आ सकती है। और ये कितने अरसे के लिए होता है डिपेंड करता है। कुछ 11 साल के लिए भी होता है, कुछ 12 साल के लिए भी होता है एक्सपायर आने में। तो यानी कि आप इसको रख लें कि जी 10 से 15 साल में ये जो पेटेंट है ये एक्सपायर हो सकता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जी 40% आपने डिजाइन के जो है वो चेंज करवा के इसको आप प्रोडक्ट के डिजाइन को या प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। अच्छा, ये तो थी यूएसए की मार्केट की बात। अब मैं यूके की मार्केट की बात करती हूँ। तो ये 2 से 3 वीक्स के अंदर जो है ना, ये इसका पेटेंट आपको मिल जाता है। छोटी मार्केट है। इस पे 300 से 400 पाउंड लगते हैं। और ये 20 से 25 साल के लिए तक ये एक्सपायर इसकी हो जाती है, कि 20 से 25 साल के बाद एक्सपायर हो जाती है। अच्छा, अब अदर हैंड हम यूटिलिटी पेटेंट की बात करते हैं। इसमें हम बहुत सारी चीजों पे क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। अगर कोई मैं प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ या एंड्रॉइड ने सॉरी एप्पल ने कुछ फीचर अपना फंक्शन मोबाइल या लैपटॉप इंट्रोड्यूस करवाया है मार्केट के अंदर, तो वो डिफरेंट चीजों के ऊपर जो है वो उसके ऊपर पेटेंट ले सकता है, एक से ज्यादा क्लेम कर सकता है उसके ऊपर। ठीक है। और इसकी अप्रूवल आने में 3 से 5 साल लग जाते हैं। और इसकी जो एक्सपायर की है मुद्दत, वो 20 ईयर्स है। और ये बहुत कॉस्टली होता है। ये 40,000 से लेके 50,000 तक इसकी कॉस्ट आती है डॉलर से।
ठीक है, और 90% इसमें रिजेक्शन के चांसेस होते हैं। देखिए, फर्ज करें जैसे ये कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, वो मार्केट के अंदर पहले से चल रही है, ठीक है, उसका फंक्शन या फीचर पहले से चल रहा है। मैं उठती हूँ, मैं कहती हूँ कि यार मैं जो हूँ ना, इस पे पेटेंट ले लेती हूँ फंक्शन के ऊपर, और जो है, ताकि इसको कोई कॉपी ना कर सके और इसको कोई बेच ना सके। अच्छा, अब मैं ये वो जाती हूँ, और जैसे कि वेबसाइट पे जाती हूँ और जाके ये पेटेंट को जो है ना वो मैं फाइल कर देती हूँ। अब देखिए, वो लोग भी देखेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट या ये फीचर जो ये पेटेंट लेने के लिए आए हैं, ये कहीं मार्केट में पहले तो नहीं है। हो सकता है कि 50 और लोग या 100 सैकड़ों और लोग जो है वही सेम फीचर अपने प्रोडक्ट में डाले, इस्तेमाल करके उसको मार्केट में बेच रहे हैं। और इस टाइम पे अगर हम पेटेंट इस आदमी को दे देते हैं तो कितने लोगों का नुकसान होगा। तो वो यूटिलिटी पेटेंट बड़े सोच समझ के देते हैं। ऐसे नहीं दे देते कि जी मैंने अब तंग करना है कि जी सारी मार्केट मेरे मुझे कैप्चर हो जाए। ठीक है, तो मैं जो हूँ पेटेंट ले लेता हूँ। एक तो कॉस्टली भी बहुत है, ठीक है, और दूसरा ये कि हो सकता है कि मुझे इसमें रिजेक्शन आ जाए। तो ये जरूरी नहीं है कि यूटिलिटी पेटेंट मिलना बहुत आसान हो। इसलिए इसको थोड़ा सा इन्होंने इसकी कीमत भी ज्यादा रखी है, और इसमें 90% रिजेक्शन के चांसेस भी होते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि जी कैसे कहाँ कहाँ से हम पेटेंट चेक कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स हैं, ठीक है, यूएसपीटीओ इनकी गवर्नमेंट की साइट है। ठीक है, ज्यादातर हम जो पेटेंट चेक करते हैं वो हम patent.google.com से चेक करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक चीज भी दिखाती हूँ, जरा देखिएगा। तो आपने जब भी आना है इसके अंदर आपने यहाँ से जाके डिलीवरी एड्रेस जरूर चेंज करना है। ठीक है, अब मैं एक प्रोडक्ट है हर्ब ग्राइंडर के नाम से। अच्छा, मैं कहती हूँ कि जी मैंने जो है ना हर्ब हर्ब ग्राइंडर है, इसको मैंने बेचना है। ठीक है, ये मैंने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है अमेजोन के ऊपर। ठीक है, अब ये देखिए मुख्तलिफ हर्ब ग्राइंडर्स हैं। ठीक है, कुछ इस शेप में है, कुछ इस शेप में है, कुछ ये ओरियो की शेप है, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये सबसे पहले मैं अपना डिजाइन चेक करूंगी कि मैंने कौन सा वाला जो है वो डिजाइन सेलेक्ट करता है। हमारी कोशिश ज्यादातर यही होती है कि हम वो वाला डिजाइन सेलेक्ट करें जो कि ज्यादातर चल रहा है। ठीक है, उसमें पेटेंट पेटेंट होने के चांसेस कम ही होते हैं। ठीक है, जैसे कब ये वाला डिजाइन आप देखें, और ये वाला देखें, ठीक है, तो उसकी ब्रांडिंग वगैरह कराई हुई है ना, या ये वाला देखें, तो सिमिलरली है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, हो सकते हैं। अब देखें यहाँ पे इन्होंने लाइंस में दे दी हैं। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो इन्होंने इसको दूसरे तरीके से डॉटेड डॉटेड डिजाइन किया हुआ है। ठीक है, तो छोटी छोटी बारीकी हमने देखनी होती है कि क्या है डिजाइन वगैरह पेटेंट का। ठीक है, अच्छा, अब फर्ज करें कि जी मैंने यहाँ से डिजाइन को सिलेक्ट कर लिया कि जी मैं, हो सकता है कि इस वाले डिजाइन पे पेटेंट लिया हो, क्योंकि ये
आपके सामने ही है, जैसे ये ओयो शेप का है, ठीक है, या ये वाला डिजाइन डिफरेंट है, तो हो सकता है इन्होंने इस डिजाइन पे पेटेंट लिया हो सकता है, ये तो हम चेक करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट करें जी, मैं कहती हूँ कि जी मैंने ये वाला डिजाइन देखना है। ठीक है, अब मैंने इस पे अपना पेटेंट चेक करना है। ठीक है, तो मैं आऊंगी इधर अपने, सिंपली गूगल आऊंगी, यहाँ पे लिखूंगी गूगल पेटेंट। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखूंगी। अच्छा हाँ, एक और बात, देखें, मैंने आपसे कीवर्ड सर्चिंग कही थी कि आपने करनी है। अब मेरा जो मेन कीवर्ड है जिसपे मैंने अपना सारा काम करना है, वो हब ग्राइंडर है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसके साथ आपने बाकी चार पांच और भी कीवर्ड अपने रखने हैं ब्रेन में। हमने ना सिर्फ उससे, जो हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड है जैसे कि हब ग्राइंडर है ना, सिर्फ इस पे नहीं खाली चेक करना फिट है, इससे रिलेटेड जो दूसरे कीवर्ड हैं, ठीक है, उस पे भी चेक करना है। हो सकता है कि वो हब ग्राइंडर के नाम से उसने पेटेंट ना लिया हो, उसने उसी प्रोडक्ट का पेटेंट किसी और कीवर्ड के नाम से लिया हो, तो एटलीस्ट आपने 5 से 6 कीवर्ड को चेक करना है। अच्छा, फर्स्ट करें, आप कहते हैं कि जी ये पेटेंट चेक करना मेरे लिए मुश्किल काम है, मैं नहीं कर सकता, टेक्निकल काम है, लेकिन हर काम में हर शख्स एक्सपर्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये हम जो है ये पेटेंट हम आउटसोर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, ये फ्रीलांसर्स बैठे हुए हैं बहुत सारे, जो कि खाली उनका काम सिर्फ पेटेंट चेक करना है। वो कम 10 से 15 डॉलर में जो है ना, आपका जो है ना पेटेंट वगैरह जो है ना वो चेक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं। कोशिश तो यही करें कि पेटेंट आप खुद चेक करें, लेकिन ये थोड़ा सा अगर टेक्निकल है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप फिर इसको आउटसोर्स भी कर सकते हैं। यहाँ से इस पे क्लिक करना है। अच्छा, अब आपने यहाँ पे आके थोड़ी सी चेंजेस लानी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है, कौन से कंट्री पे आपने चेक करना है। आप कहते हैं जी मैंने अपनी जो प्रोडक्ट है ना वो यूएसए में लॉन्च करनी है, तो आप यहाँ से यूएसए चेक करेंगे। ठीक है, फिर आपने इधर आना है, इंग्लिश चेक करनी, लैंग्वेज आपकी जो है आपने उस पर चेक करना है। अच्छा, किस पे जाना है, हमने ग्रांट पे जाना है। ठीक है, और टाइप क्या है, पेटेंट और डिजाइन। ये पेटेंट आपका यूटिलिटी पेटेंट है और डिजाइन आपका डिजाइन पे आ जाता है। ओके, पेटेंट यानी कि आपका जो फंक्शन है, हमने इस पे क्लिक करना है। अच्छा, यूएसए में कौन कौन सा है, ये भी यूएसए में भी है, कनाडा में भी है, चाइना में भी है, ठीक है, डेनमार्क वगैरह में भी, मुख्तलिफ कंट्री में इसने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च भी किया हुआ है और उस पे पेटेंट भी लिया हुआ है। इसी तरीके से अगर मैं ये वाली बात करूँ, इसने खाली यूएसए में लिया हुआ है। अगर इसकी बात करूँ तो इसने यूएसए कनाडा में लिया हुआ है, यूएसए कनाडा और चाइना में है इसका तो ये हम इनको बारी बारी चेक करें। ठीक है, लेट्स से कि मैं कहती हूँ मैं इसको खोल लेती हूँ। ठीक है, अब मैं नीचे आऊंगी, सबसे पहले मैं देखूंगी कि ये स्टेटस इसका क्या है। ये स्टेटस इसका एक्टिव है। ठीक है, और ये एक्सपायर कब हो रहा है, ये 37 में इसकी एक्सपायर हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके जो इमेजेस वगैरह भी उसने दिए हुए हैं। ठीक है, आ, अब देखे इसकी ने यहाँ पे स्टेनर लगा दिया है, जाली लगा दी है। ठीक है, उसको जो हब को स्टेन करने के लिए। ठीक है, हो सकता है कि उसने दो जो है वो जालियां लगाई हूँ स्टेन करने के लिए। ठीक है, तो आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आप क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए आप एक कर देंगे या तीन कर देंगे। हो सकता है कि जी इसका जो फंक्शन है मूव करके ये ग्राइंड करता हो। ठीक है, आप कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करा के उसको उस तरीके से आप ले आएंगे। ठीक है,
ये बारी बारी हम जैसे इसको अगर पढ़ेंगे तो ये आपको यहाँ पे यहाँ पे क्लेम लिखा हुआ है कि जी किस किस चीज में इन्होंने पेटेंट लिया हुआ है। ठीक है, डिटेल में आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि जी कहाँ कहाँ इन्होंने क्लेम इस पे किया हुआ है। थोड़ा सा ये टेक्निकल काम होता है, हर कोई नहीं ये समझ सकता। अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको मुकम्मल श्योरिटी होनी चाहिए कि आप क्या प्रोडक्ट अपने बेचने जा रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको तो टेक्निकल लगता है तो आप इसको आउटसोर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है ये हम पेटेंट को, सॉरी अपने यूटिलिटी पेटेंट को या फंक्शन वाले पेटेंट को चेक करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ कि जी डिजाइन पेटेंट क्या है। यहाँ से आके आपने अपना स्टेटस चेंज करना है। हमने यहाँ पे आके डिजाइन पेटेंट करते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, ये चाइना में है, कनाडा में है। आपने बारी बारी जो है ना सारी जो इसकी है लेदर से टैब में आपने इसके खोल लेना है। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि अच्छा हमारी प्रोडक्ट का डिजाइन क्या था। हमारी प्रोडक्ट का डिजाइन ये था, मेरा ख्याल से हमने शायद ये सेलेक्ट किया था। ठीक है, आप ये देखेंगे कि जी ये डिजाइन और ये डिजाइन सिमिलर है। ये तो बहुत फर्क है। तो इसका मतलब है डिजाइन पेटेंट में नहीं है ये। हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। फिर अगली वाला खोल के देखेंगे। ये भी डिफरेंट है। ये वाला चेक किया था ना हमने। ये वाला। अब ये देखें, यहाँ पे उन्होंने डिजाइनिंग वगैरह की हुई है। ठीक है, और हमारा बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना जो है ना वो डिजाइन पेटेंट और पेटेंट दोनों चेक करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट आपने वो ही लेनी है जो कि आपको लगे कि मिलती जुलती है, जैसे कि अ, ये है। ठीक है, तो इस पे जरा चांसेस पेटेंट के कम होते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये अब पता चल रहा है कि यूनिक डिजाइन है, हो सकता है डिजाइन पे पेटेंट लगाओ। ठीक है, ये भी यूनिक डिजाइन। खैर आप चेक तो कर सकते हैं, ये भी डिजाइन आप लेके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको बारी बारी जो है वो आप चेक करें किस तरीके से पेटेंट चेक करते हैं। अब इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर लें। अब आपका नेक्स्ट काम यही है कि अगर तो आपने अपने प्रोडक्ट को कुछ सिलेक्ट कर लिया है तो उसके ऊपर आप इसी तरीके से अपना पेटेंट चेक करें। देखिए, शुरू में आप अमेजोन पे जब काम करने जा रहे हैं ना तो आसान प्रोडक्ट चुनिए। ज्यादा कॉम्प्लेक्स में ना लें ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपको उसको समझना आसान हो गया तो फिर आप जो है ना अ, मुश्किल प्रोडक्ट की तरफ वन हो सकते हैं। इसलिए कॉम्प्लेक्स वाली चीजों में मत जाएं, इलेक्ट्रॉनिक चीजों में मत जाएं, फ्रजाइल जो हो, टूटने वाली हो, उनमें मत जाएं। ठीक है। इस चीजों की, इस तरफ की प्रोडक्ट पे जरा जाने से परहेज करें। मैग्नेटिक चीजें जो हो गई, मैग्नेट से रिलेटेड, उनपे भी जरा कम जाए। लोग शुरू में आसान होती है, वो प्रोडक्ट मिल जाती है अच्छी प्रोडक्ट, लेकिन समटाइम क्या होता है कि वो मैग्नेट का जो है वो कोई ना कोई इशू आ जाता है। मेरे ऐसे ही एक स्टूडेंट थे, उन्होंने ये क्या कहते हैं टेबल क्लॉथ के दिया था जो कि मैग्नेट से चिपक जाता था। ठीक है, तो उनकी पूरी की पूरी जो थी ना, जो उन्होंने चाइना से अमेजोन के वेयर हाउस में भेजी थी, उनको वापस लानी पड़ गई थी क्योंकि उसके अंदर इशू आ गया था। सही तरीके से वो चिपक नहीं रहे थे मैग्नेट एक दूसरे के साथ। तो कंप्लेन आना शुरू हो गई थी, तो वो उसके अमेजोन के अकाउंट की हेल्प पे जो था ना वो फर्क आ रहा था, हेल्थ डाउन हो रही थी। तो फिर उन्होंने फौरन जैसे जो वो प्रोडक्ट और टेस्ट मारते रहे, तो बड़ा ध्यान से प्रोडक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा।
अच्छा, मैं अगला आपको जो लेक्चर है उसकी एक आज तो नहीं कल रिकॉर्डिंग भी भेजूंगी। के अंदर आपका क्राइटेरिया होगा और साथ में आपको क्राइटेरिया भी भेजूंगी कि हमने आगे क्राइटेरिया कैसे चेक करना है, जो कि हमारी फिनिश प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ठीक है। जिस पे हमें आगे फर्दर हम काम कर सकते हैं। ठीक है। तो आप देखिएगा, तो फिर अगले लेक्चर में हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन वगैरह होगा। ठीक है। हो गया। चलिए फिर आज के लिए इधर ही खत्म करते हैं लेक्चर। अल्लाह हाफिज।